नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। अतीक अहमद समेत 10 लोगों को दोषी करार दे दिया जा चुका है। आप सब अपने आसपास ये खबरें सुन रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से कि अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण मामले में उसे दोषी करार दे दिया जा चुका है। आपको बता दें कि 2 दिनों पहले अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, जो कि बरेली जिला जेल में बंद था, उसे भी बरेली से प्रयागराज लाया गया। दोनों की आज कोर्ट में पेशी हुई और पेशी में ये फैसला सुनाया गया कि अतीक अहमद दोषी करार है। जी हाँ, उमेश पाल अपहरण मामला, ये पूरा मामला 2006 से जुड़ा हुआ है। 2006 में राजू पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। राजू पाल बसपा विधायक थे। राजू पाल उसके मुख्य गवाह थे और उनके रिश्तेदार भी थे उमेश पाल। तो वहीं 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद जब 2007 में बसपा की सरकार बनती है तो बसपा ही धूमनगंज इलाके में जाके इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवाती है। और वहीं उमेश पाल, जो कि इस पूरे राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह थे, वो जाकर अपनी कह सकते हैं कि वो गवाही देने जाते हैं। फिर प्रयागराज में बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और साथ ही जो भी दो सरकारी गनर थे उमेश पाल के साथ, उनकी भी हत्या कर दी जाती, उन्हें भी गोली मार दिया जाता है। उसके बाद जब ये उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में धरपकड़ और भी ज्यादा तेज हो गई, कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी गई, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अतीक अहमद को वापस से प्रयागराज लाया जाएगा, क्या अतीक अहमद का यूपी लाने का रास्ता इसके जरिए साफ होगा। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में 4-5 चीजें हैं। पहली चीज ये कि जो मुख्य गवाह था उमेश पाल, उसे पहले दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये पूरा मामला 2007 से जुड़ा हुआ है, चूंकि 2007 में उमेश पाल का अपहरण किया जाता है और इस पूरे मामले में 2007 में मुकदमा दर्ज होता है। फिर वहीं उमेश पाल की जब हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीमों की तरफ से धरपकड़ तेज की जाती है, जो भी इनमें आरोपी है। हालांकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस के गिरफ्त तक नहीं आए हैं, लेकिन जो भी इनमें मददगार रहे हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, उनका भी हम कह सकते हैं ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें भी अब उन पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी इसमें मददगार रहे हो, चाहे बेशक वो अतीक के गुर्गे ही क्यों ना रहे हो, उन सब पे कार्रवाई धीरे धीरे की गई। तो अब इस पूरे मामले में अब फैसला आया। देखिए, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी कि मुझे अहमदाबाद से यानी गुजरात से बाहर ना भेजा जाए, साबरमती से बाहर ना भेजा जाए। अतीक अहमद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। याचिका दायर करने में माफ कीजिएगा, अतीक अहमद के जो वकील थे, उन्होंने ये आशंका जताई थी कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जान को खतरा हो सकता है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उन्होंने भी ये आशंका जताई थी कि मेरे पति की हत्या की जा सकती है। और साथ ही अतीक अहमद की बहन, जो कि राजस्थान से ही अतीक अहमद के काफिले के साथ साथ यूपी में प्रवेश कर चुकी थी, उन्होंने भी कहा था कि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है तो मेरे भाई अभी अपराधी नहीं है, सिर्फ आरोपी है। लेकिन उसने ये भी कहा था कि मुझे ये शक है, मुझे ये डर है कि मेरे दोनों भाई यानी अतीक और अशरफ, दोनों ही भाइयों को मौत के घाट उतारा जा सकता है, इसलिए वो राजस्थान से ही काफिले के पीछे पीछे आने लगी। अब चूंकि प्रयागराज कोर्ट में आज उनकी पेशी होने वाली थी, दोनों भाइयों को एक दिन पहले प्रयागराज जेल लाया गया। नैनी जेल में दोनों को अलग अलग बैरकों में रखा गया। 24 घंटे उनकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई, उनकी एक्टिविटीज को देखा गया, उनकी हलचल को देखा गया। तो वहीं आज कोर्ट में पेश करने से पहले सिक्योरिटी के पर्पज से भी गाड़ियों को बाहर खड़ा किया गया। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के एहतियात बरते गए और साथ ही तमाम वो हम कह सकते हैं वो गाइडलाइंस लिए गए, वो स्टेप्स फॉलो किए गए जो होना चाहिए। क्योंकि अतीक अहमद एक उत्तर प्रदेश के माफिया राज का, गुंडा राज का, जंगल राज का एक बहुत बड़ा नाम है। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा अतीक अहमद के नाम से वाकिफ था। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में जब माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, वहीं कहीं ना कहीं जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो लोगों के मन में एक डर वो फिर से व्याप्त हो गया कि कानून व्यवस्था तो इतनी ठीक है, लेकिन बावजूद इसके इतने खुले मैदान में दिन दहाड़े इतने बड़े स्तर पर इस तरीके की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहीं ये उत्तर प्रदेश वापस से तो इसमें जंगल राज कायम नहीं होगा। ये तमाम ऐसी चीजें थी। और अब वहीं आज के दिन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आज अतीक अहमद को 2-2 झटका लगा है।
सबसे पहला झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने याचिका दायर की थी कि उसे साबरमती से बाहर नहीं जाना है। उसने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया था, अपनी हत्या की आशंका जताते हुए ये याचिका दायर की थी कि मेरी जान को मुझे खतरा है तो मुझे साबरमती से बाहर ना भेजा जाए। चूंकि प्रयागराज पुलिस और यूपी पुलिस ने सब मिलकर उन्हें अतीक अहमद को प्रयागराज पहले ही कल ही लेकर आ चुकी थी, तो ऐसे में जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले से ही अतीक अहमद जेल आ चुका है, प्रयागराज जेल। ऐसे में अगर उसे जान का खतरा है तो आप जाके हाई कोर्ट में जाकर इस याचिका को दायर कीजिए, हाई कोर्ट में जाके ये अपील दायर कीजिए। और ऐसे में राज्य सरकार पूरी इन तमाम चीजों का ध्यान रख रही है, राज्य सरकार उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रही है, तो इनमें से कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अतीक अहमद की जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दलीलें पेश की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया तो एक झटका पहला ये लगा, अब दूसरा झटका वहीं अतीक अहमद को लगा है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी अतीक अहमद समेत अशरफ, जो कि उसका भाई बरेली के जिला जेल में बंद था, उन दोनों को कल प्रयागराज लाया गया और समेत 10 लोग जो कि इस पूरे मामले में आरोपी के तौर पर उन्हें बताया गया था और इस पूरे मामले में आज उनकी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी, तो उन सभी 10 को आज सजा सुनाया गया। आपको बताते कि अभी फिलहाल दोषी करार दिया गया है और अब से थोड़ी ही देर में अब उन्हें फैसला सुनाया जा सकता है। फैसले में क्या चीजें देखने को मिलेंगी, 2 चीजें बताई जा रही, या तो उम्र कैद की सजा हो सकती है या फिर फांसी की सजा हो सकती है। कई अलग अलग धाराएं अतीक अहमद पर पहले से ही दर्ज है, चूंकि अतीक अहमद पर तकरीबन 100 मामले दर्ज है और 100 मामले में से ये एक मामला था जब बसपा की सरकार में इसे मुकदमा दर्ज कराया गया था। राजू पाल जो कि एक बसपा के विधायक थे, उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है और फिर उमेश पाल जो कि इस पूरे हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उनको भी डराया जाता है, उनको भी धमकाया जाता है। तो ये पूरी चीजें जो हुई थी वो सिलसिलेवार तरीके से की गई। चूंकि अतीक अहमद पर 100 मामले तकरीबन दर्ज है और जो अशरफ अतीक अहमद का भाई है उस पर भी तकरीबन 48 से 50 मामले दर्ज है। तो आप समझिए कि किसी पर 100 किसी पर 50 मामले दर्ज है तो वो इंसान, वो आरोपी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोनों भाइयों की आज पेशी हुई। हालांकि बात यह भी है कि 17 साल पुराना मामला तो जरूर है, लेकिन यह पहला ऐसा मामला है जिसमें सजा अतीक अहमद को सुनाई जाने वाली थी। तो अब दोषी करार दिया जा चुका है, अब बस इंतजार है कोर्ट के फैसले का। अब से थोड़ी ही देर में अब सजा भी सुनाई जा सकती है, उम्र कैद की सजा कही जा रही है, फांसी की सजा की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दूं कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने और उमेश पाल की मां, उन दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मांग की है कि जिन्होंने भी मेरे पति की हत्या की है, हालांकि मुख्य साजिशकर्ता तो अशरफ और माफ कीजिएगा अतीक अहमद और उसके गुर्गों को ही बताया जा रहा, अतीक की ही इस पे साजिशकर्ता मुख्य तौर से बताई जा रही है। तो उमेश पाल की पत्नी जया पाल और उमेश पाल की मां, उन दोनों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीते कुछ दिनों पहले ये मांग की गई थी कि जिन्होंने भी मेरे पति की हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या तो फांसी दी जाए, ताकि इस शहर में, इस प्रदेश में कोई दूसरा उमेश पाल हत्याकांड ना हो। तो आप समझिए कि एक इंसान कितना खतरनाक होगा जिसके लिए दुनिया भर से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। आप सब खबरों में भी सुन रहे होंगे, आप सब न्यूज भी देख रहे होंगे, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि अतीक अहमद का काफिला जब साबरमती से प्रयागराज के लिए निकला तो कितनी चुनौतियां पुलिस के सामने थी। और चुनौतियां तो थी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा गया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। चूंकि साबरमती से प्रयागराज लाने में तकरीबन 24 से 28 घंटे का समय लगता और तकरीबन 24 घंटे के आसपास का समय लगा भी उसे लाने के लिए। और पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी, बहुत लंबे रूट तैयार किए गए थे जिस रूट के जरिए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाना था। हालांकि इससे पहले जब अतीक अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी कि मुझे प्रयागराज नहीं जाना है, मेरी जान को खतरा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा हो रहा था कि क्या अब इसके जरिए अतीक अहमद को यूपी लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की टीमों ने सब मिलकर बारी बारी से धरपकड़ तेज की, माफियाओं को पकड़ा, जो भी इस हत्याकांड में और इस अपहरण कांड में जो भी शामिल थे उनके खिलाफ छानबीन बहुत तेज कर दी गई। और जिसके बाद आज ये फैसला आने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में ये फैसला आने वाला है। हालांकि अभी
अशरफ और अतीक दोनों एक दूसरे गले मिलकर रोने भी लगे। आपको बता दें कि जब साबरमती से अतीक अहमद को लाया जा रहा था तो साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है और कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, कोर्ट को कंधा बनाया जा रहा है मुझे मारने के लिए। लेकिन जब वही अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचता है और उससे यूपी में प्रवेश करता है तो उससे जब सवाल किया गया कि आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा, तो अतीक अहमद के सुर बदले बदले नजर आते। अतीक अहमद कहता है कि मुझे डर किस बात का होगा, काहे का डर होगा। तो वहीं अशरफ, जब उसे बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा था और इस दौरान मीडिया कर्मियों ने अशरफ से सवाल किया कि अशरफ डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो अशरफ कहता है कि मुझे किस बात का डर लगेगा, हम सब राजनेता के बैकग्राउंड से आते हैं, जो गुंडे माफिया हैं उनको डर लगेगा। आज हालांकि पेशी तो हो गई इनकी और साथ ही दोषी तो करार दिया जा चुका है और अब से थोड़ी ही देर में सजा का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और जैसे ही दोनों ही भाइयों को समेत 10 लोग जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ दोषी करार सुनाया गया, ये दोनों भाई आपस में गले मिलकर एक दूसरे से रोने लगे। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो सख्त रवैया अपनाया गया उससे कहीं ना कहीं अतीक अहमद और उसके भाई पर उम्र कैद की सजा भी अतीक अहमद को हो सकती है और साथ ही साथ फांसी की भी सजा हो सकती है। तो बस अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट की तरफ से फैसला ऐलान कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।